वेलकम टू सुमया इंग्लिश प्रायमरी स्टँडर्ड 6 सब्जेक्ट मराठी। आज अपन शिकणार आहोत धडा क्रमांक 10 बाबास पत्र। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 बाबास पत्र। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है वैष्णवी। उसके डैडी ने, उसके बाबा ने उसको जो लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद। उसके डैडी ने जो उसको लेटर लिखे हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखे हैं, प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद। मी कामात पुरता गुरफटलो होतो। मी कामात पुरता गुरफटलो होतो मतलब वो थोड़ा काम में अपने बिझी थे, म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। इसीलिए मुझे लेटर भेजने के लिए तुमको क्या हो गया, लेट हो गया। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6 माहीचा गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून यानी फ़ोन पे से उनको बताया कि तुला 6 माहीचा गणिताचा पेपर यानी जो 6 मंथ का सेमिस्टर होता है उसमें गणित यानी मैथ्स का पेपर बहुत टफ गया, डिफ़िकल्ट था, म्हणून तू फार निराश झाली आहेस और इसीलिए तुम बहुत निराश यानी उदास हो चुकी हो। पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होती। पेपर से घर पे आने के बाद उस दिन तुम रो रही थी। मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहून तुझ्याशी हितगुज करावी। तो उसके डैडी ने उसको कहा कि मला वाटलं दूरध्वनीवरून यानी कि मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन पे बात करने से अच्छा अगर मैं तुमको लेटर लिख के तुमसे बात करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहिता और इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला, म्हणून गणित नंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही। उसके बाबा ने उसको क्या कहा कि अरे वैष्णवी, गणिताचा पेपर यानी अगर तुम्हारा मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट गया, थोड़ा टफ गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स के बाद जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट रहेंगे वो भी पेपर तुम्हारे टफ ही जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। मग त्याचं त्या गोष्टींचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। और सिर्फ वही चीज़ सोचते हुए अगर तुम बैठोगी, वही चीज़ की बस मतलब दिमाग में तुम्हारे ख्याल आएगा कि नहीं मेरा ये पेपर ख़राब हो चुका है, मुझे टफ गया, मैंने ये सही से पेपर नहीं दिया है, तो उसका असर तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट के पेपर पे भी होगा। अगं, एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही। अरे अगर तुम्हारे कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम तुम्हारी लाइफ में मतलब बोलते हो ना कम हो जाओगे या फिर अपयशी यानी तुम अगर बोलते हो ना फेलियर फील करोगे, ऐसा नहीं होता है। तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर। उसके डैडी ने उसको क्या कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम क्या करो, मैथ्स जो सब्जेक्ट है उससे तुम दोस्ती कर लो, मग बग गम्मत या विषयाची। उसके बाद में फिर तुम इस जो सब्जेक्ट का जो मज़ा है वो तुम देखना, तुला मुळीच भीती वाटणार नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं। अगर एक बार तुमने उस सब्जेक्ट से अपनी दोस्ती कर ली और उसकी जो बोलती ना ट्रिक्स होती है, उसकी जो मज़ा होती है, उसकी जो गम्मत होती है, उस सब्जेक्ट की तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समझाऊन घे। जो मैथ्स सब्जेक्ट में जो बोलते हैं ना एक संकल्पना होती है, सोच होती है, संबोध होता है और फिर क्रिया होती है यानी जैसे जो ट्रिक्स वगैरह होती है, अगर तुमने सही से समझ के ले ली तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर। उदाहरणे यानी जो हम लोग सम्स करते हैं उसको सॉल्व करने का मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो। सराव कर यानी प्रैक्टिस करो। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे अगदी नक्की। और फिर देखो जब तुम अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लोगे, उसमें उसकी छोटी छोटी चीज़ें, उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स तुम समझ जाओगी तो फिर देख लेना, देखते देखते ये सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। बाळा, आणखीन एक गोष्ट तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची नाही। तो उसके डैडी ने उसको क्या कहा, बाळा यानी जैसे बेटा, तुमको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ कि एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिलते हैं और जो ग्रेड मिलता है वो इम्पॉर्टंट नहीं होता है, पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे। एग्ज़ाम में जो हम लोग को मार्क्स मिलते हैं या फिर ग्रेड मिलता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो हम लोग हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसको हम लोग जब बढ़ाते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
तू गोष्टी छान सांगतेस, तुम बहुत अच्छे स्टोरीज बोलते हो, चित्र उत्तम काढतेस, पेंटिंग अच्छे से करते हो और सुंदर नृत्य ही करते हो और बहुत सुंदर तुम बहुत खूबसूरत सा डांस भी करते हो। हे सार शुरू ठेव और ये जो सारी चीज़ें जो तुम करते हो ना, पढ़ाई को छोड़कर ये जो तुम करते हो कि तुम अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाते हो और उसको बोलते भी हो, फिर पेंटिंग करते हो, उसके बाद में डांस करते हो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हारी कंटिन्यू तुम रखो। तुझ्या आईने सांगितलं की हल्ली तू यांकडे फारसं लक्ष देत नाही। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया है कि आजकल तुम उन चीज़ों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। या कला आपले जीवन सुंदर करतात। ये जो कला होती है यानी ये जो आर्ट वगैरह होता है, ये सब ये हमारी ज़िंदगी क्या करती है, खूबसूरत करती है आणि आपलं व्यक्तिमत्व ही फुलवतात। मतलब हमारे अंदर जो हमारी क्वालिटीज़ होती है उसको आगे बढ़ावा देती है। त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासलीच पाहिजे और इसी वजह से क्या होता है कि हर किसी ने एक एक कला तो जोपासली पाहिजे, यानी हर किसी के पास एक कला तो अपने अंदर रहनी चाहिए पढ़ाई को छोड़कर। स्वतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळते। अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ रहती है, गुण जो रहते हैं, यानी बोलते हैं ना कि मेरे में मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करता हूँ। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अपने अंदर के जो टैलेंट है उसको बढ़ाने के लिए तुमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, संधि यानी अपॉर्चुनिटीज़ तुमको मिलेगी। त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे और उसका हमें बहुत मतलब बोलते हैं ना सही से उपयोग करना चाहिए, यानी उसको बहुत सही से हमें यूज़ करना चाहिए। बाबांनी सांगितलेलं ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे। और उसके डैडी ने उसको क्या कहा कि मैंने जो चीज़ें तुमको समझाई है या फिर बोली है तुम वैसा आगे फ्यूचर में करोगी, ये बात तो मुझे पता है कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी। और जिस तरीके से मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ या फिर जो चीज़ें मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम अपनी ये चीज़ों को सुधारो, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, तो वैसे ही तुम आगे फ्यूचर में करोगी, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से क्या है पता है। बाळा आणखीन एक तुला सांगतो। फिर से उसके डैडी ने क्या कहा कि बेटा मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ। दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे, मग आपण खूब खूब मज़ा करो। दिवाली वेकेशन में क्या है, मैं गांव वापस आने वाला हूँ, तो उसमें हम लोग बहुत मज़ा करेंगे। किले बांधो, यानी जैसे कि समुंदर किनारे हम लोग जाते हैं, रेती के हम लोग घर वगैरह बांधते, किला बांधते, उसको बोल रहे किले बांधो। कंदील तैयार करूँ, कंदील तो तुम सबको पता है जो दिवाली में घर के बाहर लगाया जाता है, वो सब कंदील तैयार करूँ। गप्पा मारूँ आणि दिवाळीचा फराळ ही खाऊँ। जैसे हमारे यहाँ पे ईद में शीरकुरमा वगैरह बनता है, वैसे दिवाली में फराळ बनता है, वो चिवड़ा चकली वगैरह, उसको फराळ कहा जाता है। वो सब हम लोग साथ में मिल के खाएँगे। खाऊवरून एक गोष्ट आठवली मला, हाँ वो उसके डैडी ने कहा कि खाऊवरून मला एक गोष्ट आठवली, या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। उसके डैडी ने उसको क्या कहा कि जब मैं ये दिवाली में अपने घर पे आऊँगा तो मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ें, तुझ्या आवडीचा खाऊ मी तुला घेऊन येणार आहे, कुठला ते तू ओळखलंच असशील। और उसके डैडी ने क्या कहा कि मैं जो तुम्हारे लिए चीज़ें लेकर आने वाला हूँ वो सब तो तुमको पता ही होगी, तुमको पता ही चल चुका होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाने वाला हूँ। तुझा पुस्तकांचा खाऊ, मतलब उसको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, उसको बुक्स वगैरह रीड करना बहुत अच्छा लगता है वैष्णवी को। तो उसके डैडी उसके लिए क्या लेकर आने वाले हैं, पुस्तकांचा खाऊ, यानी उसके लिए बुक्स लेकर आने वाले हैं। गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींची अनेक पुस्तके घेऊन येणार है, और जब मैं घर पे रिटर्न आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी स्टोरीज़ की बुक्स लेकर आऊँगा, वाचून बघ तू, खूब आवडतील तुला। उन्होंने क्या कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो, तुमको बहुत पसंद आएंगे। बरं आता थामतो, बाकी सारे बेटी अंती बोलो। उन्होंने क्या कहा कि अभी मैं यहीं पर रुक जाता हूँ और बाकी की जो हमारी बातें हैं वो हम लोग मिलकर करेंगे। भेटी अंती करूँ यानी मिलने के बाद करेंगे। तो इसी तरीके से वैष्णवी के डैडी ने उसको ये लेटर लिखा था, जो हमारे चैप्टर का नेम है बाबास पत्र। वैष्णवी के बाबा ने उसको क्या लिखा था, पत्र लिखा था उसको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि उसका जो सेमिस्टर का जो मैथ्स का पेपर था वो बहुत डिफ़िकल्ट गया था और उस वजह से वो बहुत टेंशन में थी, तो इसीलिए उसके बाबा ने उसको ये लेटर लिखा था। इसी तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।